नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम तुलसीदास जी के विनय के पदों को व्याख्यायित करते हैं। पूर्व में हमने इनके धनुर्यज्ञ, वनवास और वनगमन के जो पद कवितावली में रचित हैं उनका अध्ययन किया। अब हम विनय के पदों का वर्णन करते हैं। तो विनय के जो पद हैं वो राम के प्रति समर्पित है और उन्होंने यहाँ इस कवितावली के इस उत्तरार्ध में समाज की स्थिति को, अपनी जो है दयनीय स्थिति को, इन सब का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए हम इसके पहले पद को देखते हैं। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। तुलसीदास जी यहाँ राम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं, श्री राम और जानकी का अनुपम सौंदर्य जो है वो नेत्र रूपी मछली के लिए अगाध जल के समान है। वे कहते हैं, मेरे कानों में श्री राम की कथा है, मुख में श्री राम का नाम है और पुनः मेरे हृदय में श्री राम जी का ही स्थान है। मेरी बुद्धि राम में ही लगी है, राम ही गति है, प्रीति और बल दोनों राम के कारण है और उन्हीं से ही तुलसीदास जी जो है वो अपने जीवन को सब कुछ समर्थ मानते हैं। मतलब अपने जीवन को जो सार्थकता है वो इसी में मानते हैं। लोगों की बात मैं नहीं कहता, वे कह रहे हैं, मेरे मत से तो जगत के जीने के दो ही फल है, एक तो संपूर्ण जीवन राम के प्रति समर्पित कर दे और राम को ही अपना सब कुछ माने, यही जो है वो जीवन की सार्थकता है। इस पद के अंदर देखो यहाँ पर कितना सुंदर इन्होंने रूपक दिया है, नेत्र रूपी मछली है ना, सुबह ना विलोचन मीनन को जल है। यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर है और राम ही सो गति, राम ही सो गति, और है ना, रति भी राम से, गति भी राम से और मति भी राम से, बुद्धि भी मेरी राम में हो। तो ये सुंदर राम के प्रति जो लाटानुप्रास का सौंदर्य इस पद के अंदर एक ध्वन्यात्मकता दे रहा है। अगला पद देखते हैं। इसके अंदर तुलसीदास जीवन की जो है वो सार्थकता को राम की कथा मानते हुए कहते हैं, गजबाजी घटा भले भूरी बटा। चाहे हमारे जीवन के अंदर हाथी घोड़ों का समूह हो, अच्छे से अच्छे वीर योद्धा हमारे पास है ना, बड़ी भूरी बटा और वनिता सुत भोह तके सब्वे। चाहे हमारी जो है पत्नी, पुत्र और घर, ये सारी संपत्ति है, वे सब बहुत अच्छे हो, देवलोक के वासी भी इससे बढ़कर सुख चाहते हैं, परंतु तुलसीदास कहते हैं यह सब भूसे के समान है। धरनी धनु धाम शरीर भलो सूरज, है ना, ये तो सब लोग ही चाहते हैं, सब फोकट साकट है तुलसी, अपनों न कछु सपनों दिन को। अपना इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो जिस संसार के अंदर यदि प्रभु की कृपा हमने प्राप्त नहीं की है तो हमारा कुछ भी नहीं है, उसका जीवन जल जाए और अथवा नष्ट हो जाए। ऐसे व्यक्ति का जिसके अंदर राम नहीं हो, उसका कोई औचित्य ही जीवन में नहीं है। तो इस प्रकार से इस पद के अंदर भी इन्होंने शांत रस का वर्णन किया है और सब कुछ समर्पण जो है वो प्रसाद गुण के अंतर्गत है और राम की महिमा का बखान इन्होंने किया है इसके अंतर्गत। अब हम अगला देखते हैं। काम से रूप प्रताप दिनो शिशु सोम सोशील गणेश, है ना। राम का स्वरूप कैसा है, राम कितने किस प्रकार से दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है वह राम जो है कैसे है, कामदेव के समान सुंदर है ना, उनका सौंदर्य है, सूर्य सा प्रताप पाकर, चंद्रमा सा शील पाकर और गणेश सा मान पाकर और हरिश्चंद्र का जो है वो सत्यवादी भी हो जाए तो उतना, ब्रह्मा सा महान बनकर, इंद्र के समान सुख ऐश्वर्य से अनुरूप होकर, शुक्र देव के समान महान जो है महात्मा बन जाए तो शारदा के समान वक्ता बनकर लोमश से अधिक चिरंजीवी हो जाए, से क्या लाभ हुआ यदि हमने राम को नहीं जाना। तो लिखा है ना, तो ये लिख रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पास हो जाए यदि हमने ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे राजीव रोचन राम न जाने। ये सारी हमने अपने जीवन की विशेषताएं कर ली। अगर हमने राम को, राजीव लोचन कमल के रूपी सुंदर नेत्र वाले राम को नहीं जाना तो हमारा कोई औचित्य नहीं है। अर्थात बहुत ही सुंदर सारी चीज़ें डालकर, वर्णनात्मक शैली इतनी सुंदर डालकर उन्होंने इसके अंदर प्रसाद गुण के अंतर्गत वर्णन किया है राम की महत्ता का। राम के नहीं जाना तो हमने संसार में कुछ भी नहीं जाना। अगला पद देखते हैं। कृसगात ललाट जो रोटिन को गर्वात धरे खुरपा खरिया, जिन्हें सोने के मेरु, है ना, ढेर लहे। देखो तुलसी सांसारिक मोह को छोड़कर राम के प्रति अनुरूप होने का आह्वान इस पद में कर रहे हैं और मनुष्य को कह रहे हैं कि समस्त दुखों का नाश केवल राम की भक्ति से ही संभव है। वे कहते हैं जिनका शरीर दुबला है, कमजोर है, जो रोटी पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिनके घर में पूंजी के नाम पर खुरपा और खरिया है,
उन्हें भी यदि सुमेरु पर्वत के समान कोई सोने के ढेर भी मिल जाए तो क्या लाभ, इससे उनका घर अवश्य भर जाएगा, लेकिन मन तो रीता ही करेगा, रीता ही रहेगा, खाली ही रहेगा। लिखा है ना, जो आस सो दास रघुपति को दशरथ को दानी दया दरिए। अगर दशरथ के पुत्र राम के समान उनको यदि हमने नहीं जाना तो कोई तात्पर्य नहीं है। मन तो उसका रीता ही रहेगा, सब कुछ प्राप्त भी हो जाए तो भी कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। दुगना दुख देकर दरिद्रता का मुख काला कर दिया और सब आशाएं त्याग कर रघुपति राम का दास हो गया। दशरथ पुत्र राम अत्यंत ही दानी है, अर्थात वे ही दया के सागर है। यदि हम उनको नहीं जान सके, हमने उनको अपने आप को समर्पित नहीं किया तो कुछ भी समर्पित नहीं किया है। इस प्रकार से इस पद के अंदर भी अनुप्रास का सौंदर्य देखते ही बनता है ना। खुरपा खरिया है, भरिया करिया, ये तो देखते ही अनुप्रास का सौंदर्य के साथ इन्होंने प्रसाद गुण है और ब्रजभाषा के अंदर सुंदर वर्णन इस कवितावली के इस पद के अंदर कवि ने किया है। अगला देखते हैं हम। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, है ना। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राम की कृपा से संसार के सारे दुखों को सहज में ही मुक्ति मिल जाती है ना। श्रमजीवी मजदूर, है ना, किसी भी प्रकार का मेहनत करने वाला मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, हरकारे, है ना, हलकारे यानी चाकर, किसी प्रकार से उनका आदमी के साथ रहने वाला, चालाक, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि सभी पेट के लिए पड़ते हैं, अनेक उपचार रखते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं और शिकार की तलाश में जंगलों में घूमते हैं। पेट की भूख की खातिर कोई लोग ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म सभी करते हैं, यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्री तक को लोग बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के समस्त कर्म पेट के ही निमित्त है ना। सबके लिख रहे ना, ऊंचे नीचे कर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा पेट के वश में हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों तक को भी बेच लेते हैं। तो पेट की जो आग है वो बड़ी भयंकर आग है ना संसार के अंदर। वो यहाँ कह रहे हैं पेट की आग जो है समुद्र की आग से भी बढ़कर होती है। इस आग को केवल घनश्याम यानी राम रूपी जो है तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, राम नाम रूपी बादल ही इस आग को बुझा सकता है। वो कह रहे हैं कवि यहाँ पर, और कोई भी नहीं, बागी बड़ बागी ते बड़ी है बाग। ये इतनी पेट की आग बड़ी है, इसको केवल राम यानी भगवान ही बुझा सकेंगे और कोई भी इसको बुझाने वाला नहीं है। तो यथार्थ का चित्रण किया है कवि ने यहाँ पर, उस समय के किस किस प्रकार से काम करने वाले एकदम जमीन से जुड़कर इस पद को कवि ने लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है उस काल की स्थितियाँ भी अत्यंत विकट थी, जिसके अंदर उन्होंने राम की प्रतिष्ठा को कहकर शांत रस का किया है। कितना भी कुछ हो लेकिन राम ही की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ हमारी उद्धारक हो सकती है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है और भक्ति रस का वर्णन है। धन्यवाद।